एसएसबी के जवानों की प्रशासनिक और निवासी सुविधाओं के लिए आज यहां पर शुरू हुए। और मैं जब से गृह मंत्री बना हूं तब से देख रहा हूं, 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद चाहे एसएसबी हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे असम राइफल हो, सीमा की सुरक्षा करने वाले बलों की सुविधाएं गृह मंत्रालय के टॉच के क्रम की प्रायोरिटी में रहती हैं, टॉप मोस्ट प्रायोरिटी में रहती है। एसएसबी का एक गौरवमयी इतिहास है। 65 से लेकर मणिपुर, जम्मू कश्मीर और त्रिपुरा, 75 में मेघालय, 76 में सिक्किम, 85 में राजस्थान और गुजरात और 89 में नागालैंड, मिजोरम और दक्षिण बंगाल तक विस्तरण एसएसबी का हुआ। हर जगह एसएसबी के जवानों ने बहुत अच्छा काम किया और सीमा की सुरक्षा के लिए दिन रात लगा दी। मगर जब कारगिल युद्ध के बाद वन बॉर्डर वन फोर्स की नीति अख्तियार की गई, एसएसबी को सबसे कठिन काम दिया गया, नेपाल और भूटान के मित्र देशों की खुली सीमाओं की सुरक्षा। 2001 से 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा और 700 एकड़ लंबी भारत भूटान सीमा 2004 से। मित्रों, जहां बाढ़ होती है तब रक्षक की जिम्मेदारी थोड़ी तो कम होती है। रक्षक तो हमेशा 365 दिन चारों प्रहर जागरूक होना चाहिए, परंतु बाढ़ होती है तो फायदा तो होता ही है। एसएसबी के सर पर बाढ़ बगैर की सीमाओं की निगरानी है, जो सबसे कठिन। इसलिए जब भी कुछ लोग मेरे पास आते हैं सीमा रक्षा करने वाले हमारे बलों के बारे में जानकारी लेने के लिए, तब मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे कठिन काम मेरे एसएसबी के जवानों का है, क्योंकि वो खुली बॉर्डर की सुरक्षा करते हैं और पूरा देश आपके समन्वय को, सुरक्षा के प्रति आपके समर्पण को और दोनों मित्र देशों के साथ हमारे सांस्कृतिक लगाव को बढ़ाने के आपके जज्बे को बहुत अच्छे तरीके से जानता है और उसका सम्मान भी करता है। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार ने सिलीगुड़ी कॉरिडोर, चिकन नेक के राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण को, उसके महत्व को बहुत अच्छे तरीके से पहचाना है। 8 राज्यों को जोड़ने वाला ये अत्यंत संवेदनशील महत्वपूर्ण गलियारा है। 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, यही सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लगती है और एक प्रकार से इसकी सुरक्षा राष्ट्र की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई है। हमने सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए त्रिकोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाया है। चोपड़ा, किशनगंज और धुबरी, ये तीनों बेस से पूरे सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हमने जागरूकता भी बढ़ाई है, उपस्थिति भी बढ़ाई है और यहां पर वर्चस्व भी बढ़ाया है। हमने समय समय पर तीस्ता प्रहार और ऐसे हमने कई प्रकार के
अभ्यास कार्यक्रमों को भी हाथ में लिया है, मगर एक कमी थी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को पूर्ण रूपेण मजबूत करने के लिए भारत सरकार की एजेंसियों को 560 एकड़ भूमि चाहिए थी, जो ममता जी हमें नहीं देती।